पहले श्लोक में गणपति और सरस्वती जी की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। आज गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस को व अक्षर से प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि वह अक्षर ब्रह्म अक्षर है, ब्रह्म बीज है वह। और सज्जनों, संत तो यहां तक कहते हैं वर्ण से प्रारंभ किया और रामचरितमानस का जो अंत है, ते संसार पतंग घोर किरणैर दय्यन्ति नो मानव, अंतिम अक्षर है मानव और पहला अक्षर है वर्ण। अर्थात ये रामचरितमानस किसी वर्ण विशेष का नहीं कि ब्राह्मण कहें कि रामचरितमानस पे तो हमारा अधिकार है, वैश्य कहें हम कथा कराते हैं, आयोजन हम कराते हैं, हमारा अधिकार है, क्षत्रिय कहें हमारा अधिकार है, शूद्र कहें हमारा अधिकार है, हमारे शूद्रों के कारण, सबरी के कारण, किरात भीलों के कारण भगवान ने अवतार लिया, हमारा अधिकार ना। ये रामचरितमानस वर्ण से प्रारंभ होकर के मानव मात्र के लिए सुलभ है। अर्थात किसी भी वर्ण के तुम क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबका अधिकार रामचरितमानस पर है। अर्थात तुम किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, पर भैया जब तक तुम मनुष्य नहीं बनोगे, मानव नहीं बनोगे, पहले मनुष्य तो बनो। और ये रामचरितमानस एक वर्ण से लेकर के मानव बनने तक की यात्रा को रामचरितमानस कहते हैं, जो हमें मनुष्यता प्रदान करे, मानवता प्रदान करे। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ह्यूमैनिटी नहीं आएगी, मानवता नहीं आएगी, तब तक भैया इस रामचरित्र को समझ नहीं सकते। और रामचरित्र एक मानव का चरित्र है। रावण ने भगवान से वरदान मांगा था, रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों हो। पहले मनुष्य तो बनो। और सच्चा मनुष्य कौन? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो सज्जनों दूसरों के दर्द को अपनाए वही सच्चा मनुष्य है। आज वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज यहां पहले वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना की और फिर विनायक शब्द कहा। क्योंकि सज्जनों, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कोई कवि अपनी कविता प्रारंभ करता है, कोई पंडित अपना वक्तव्य प्रारंभ करता है, तो श्री सरस्वत्यै नमः, माता सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। क्यों? और सज्जनों, गोस्वामी जी कितने चतुर हैं। वाणी विनायको, गणपति के साथ साथ सरस्वती की वंदना। क्योंकि गणपति जो है वो ज्ञान के दाता है, विवेक दे सकते हैं। और केवल ज्ञान हो, विवेक हो, पर शब्द ना हो, वाणी ना हो, तो कोई काम की नहीं। ज्ञान के साथ साथ वाणी भी जरूरी है, शब्द भी जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके पास ज्ञान तो था पर वाणी नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस ने जब नरेंद्र को ढूंढा तो विचार किया इसके पास वाणी है। और रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान और नरेंद्र अर्थात विवेकानंद की वाणी जब संसार को प्राप्त हुई
महाराज इस भारत को गौरव प्रदान कराया स्वामी विवेकानंद ने। वाणी के साथ साथ विनायक की भी पूजा की। और हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव उपासना की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को नित्य पंचदेव उपासना करनी चाहिए। गणपति, शक्ति, सूर्य, भगवान शंकर और नारायण, ये 5 देव मुख्य माने जाते हैं। और कोई भी कार्य जब हम करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, तो 5 देवी देवताओं की पूजा अवश्य की जाती है। आपने आज कथा प्रारंभ की तो कथा से पहले पंचदेव उपासना की जाती है। गणपति गौरी का पूजन किया जाता है। फिर महाराज सप्तघृत मातृका का, षोडश मातृका का पूजन, पंचलोकपाल पूजन किया जाता है, रामभद्र का पूजन किया जाता है, नवग्रह पूजन किया जाता है। पंचदेव उपासना विशेष रूप से की जाती है। और गोस्वामी जी ने अपने 7 श्लोकों में पंचदेव उपासना की है। यहां गणपति शब्द भी गोस्वामी जी लिख सकते थे, पर विनायक शब्द लिखा। क्यों? क्योंकि भैया विनायक शब्द जो है वो विनय से आता है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि मुझे वाणी के साथ साथ विनय देना, विनम्रता देना। विद्या ददाति विनयम।